नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के में से वेलकम करता हूं। डियर्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट हुआ हूं। अब मैं डेली का डेली रिप्रेजेंट होने वाला हूं, लेकिन हाँ, एक आप लोगों से शिकायत है भाई। शिकायत ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो आप कमेंट में लिखते हो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिव मिलता है, जिसके ज़रिए से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की मेरी डिज़ायर्स और इच्छाएं ऑलरेडी बरकरार रहती है। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। कम से कम जितने मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं वो लोग तो कमेंट जरूर करें भाई। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सभी वीडियो को देखा है, देख रखा है, उसी प्रकार से इन सारी वीडियो को भी देखेंगे। और देखना आपकी मजबूरी बन जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपीएसआई, देखिए मैं जो वीडियो आप लेके अप्रूवल होगा डियर्स, वह वीडियो आपके लिए बस ज्यादातर सफिशिएंट होने वाली है। यूपीएसआई जो टारगेट है, बस केवल यूपीएसआई मेरा मेन टारगेट हो चुका है। यूपीएसआई पूरा इस वीडियो के माध्यम से इसमें आने वाले मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों में एकदम गर्दा मचा दीजिए। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आप चीजों को बेहतरीन और बेस्ट कर पाएंगे अगर आप पढ़ते हैं तो डियर्स। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपीएसआई के मैथमेटिक्स के कंटेंट को पूरा कंप्लीट दूंगा। तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डियर्स, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपसे जो मेरी शिकायत है वह शिकायत यह है कि आप कमेंट नहीं करते हो। आप कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए डियर, तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कुछ यूपीएसआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों से, जो नंबर सिस्टम का है। अगर आप लोगों का कमेंट मुझे बेहतरीन मिलता है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं यूपीएसआई के लिए टारगेट लेके चल रहा हूं और मैं कंपलसरी वीडियो इसी के लिए बना करके आपको इस वीडियो के जरिए से हमेशा हमेशा देता रहूंगा डियर्स। 1 बाय 1 और कंप्लीट मैं करवा के दूंगा मैथमेटिक्स यूपीएसआई का मैथ पूरा टोटल ओवरऑल कंप्लीट दूंगा। आप, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए मुझे। आप बस इतना करिए कि मेरे इस चैनल को, यानी अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करवाइए डियर्स। लोगों को बताइए जो लोग यूपीएसआई के लिए लड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यूपीएसआई आप मैथमेटिक्स जबरदस्त कर पाते हैं डियर्स, तो आप इसके कांस्टेबल को भी कर सकेंगे। यूपी कांस्टेबल, जो कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है डियर्स, तो आप लोग समझ सकते हैं उनके लिए भी सफिशिएंट है। आप यूपीएसआई के लिए मैथमेटिक्स पूरा फुल कंटेंट मैं देने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आपका यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि यूपीएसआई का वाकई में क्वेश्चन किस लेवल का है, ये बातें हम सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न कैसे मौजूद होते हैं, ध्यान समझिए। जैसे आपके सामने मौजूद होगा 0.46, ठीक है, इन दोनों पर क्लियर है, ध्यान समझिए। तो आप इसका आंसर आपसे पूछेगा, ध्यान समझिए। आपको प्रश्न जो पूछेगा इसका प्लस करके देता है, माइनस करके पूछ लेता है डियर्स, तो ध्यान समझिए। फिलहाल हम छोटे छोटे पार्ट को जानेंगे, तो ध्यान से चीजों को समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, तो कुछ लोगों को पता होगा जो डायरेक्ट बताएंगे 46/99। क्लियर है डियर्स? यानी अगर दो संख्या पर रैंकिंग तो 2 to 9। क्लियर है? तो फिलहाल हम आपको बताएंगे इसका मेथड। ध्यान समझिए, इसका आंसर डायरेक्ट ये आएगा डियर्स, तो ध्यान समझिए। आइए हम चेक करते हैं क्या आपका ये आंसर परफेक्ट है। आप विथिन सेकंड में करने वाले हो तो पहले मेथड देखेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे लेट कर लेते हैं क्या डियर्स, x इज इक्वल टू, बात तो समझिएगा, 0.46464646 डॉट डॉट डॉट। इस रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि इस संख्या का कई बार क्या हो गया, रिपीटेशन। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रैंकिंग कर लेते हैं, जिसे कहते हैं बार। कौन सा बार, ई वाला ना, आप समझ रहे हो ना जी, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। तो आइए बात को समझिएगा। हम करेंगे क्या, इसमें मल्टीपल ऑन बोथ साइड कितना कर देंगे, 10 से, क्योंकि दो संख्या का रिपीटेशन, तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46.4646 एंड 4646 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रही है? हम इसे करेंगे क्या, यहीं पे इसको हम माइनस कर देंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करें तो आप समझ सकते हैं, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा डियर्स, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 99x इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इतने में से इतना घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस में क्या आएगा आपका 46.00 आएगा करके, तो इधर पॉइंट है तो काम खत्म।
क्योंकि घटेगा यहाँ से तो ये घटेगा, माइनस आएगा, माइनस से माइनस खत्म, यक्स जो कितना आ जाएगा 46/99 ईयर्स। तो मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो ये रहा आपका मेथड जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर दो संख्या है, अगर तीन संख्या कल को आ जाए, मान लेते हैं कि 0.434 ऐसे दिया, इन पे रैंकिंग आ गया, तो तीन संख्या पे रैंकिंग है, तो जितने पे बार है पहले लिखेंगे पूरी संख्या, और जितने पे बार है उतना क्या कर देंगे 9 से भाग देंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे बात क्लियर है? तो इस टाइप के प्रश्न को आप बना पाएंगे विद इन सेकंडों में। तो ये रहा मेथड और ये रहा आपका लॉजिक। क्लियर है डियर्स? जैसे मैं आपके सामने लिखूं एक प्रश्न और 0.436 अगर इन पे रैंकिंग, तो आप क्या लिखेंगे 436/3 टाइम 9। क्लियर है? क्या ये कटेगा 36 9 4 13 नहीं कटने वाला, 3 से बस छोड़ देंगे। तो ये रहा क्या आपका आंसर। तो आइए बढ़ते हैं अगले कंटेंट में, अगले टाइप के वीडियोस को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिए, अगर आपके सामने ऐसे ही प्रश्न मिलते, ध्यान समझिए, वो तो था पहला वाला, यानी कि देखिए टाइप में कैसे काउंट कराऊं। देखिए अगर फुट ऐसे था आपका 0.46 पे रैंकिंग आ गया, ठीक है। अगर आपका देखिए, अगर आप प्रश्न मान लीजिए 0.343, मतलब इन दोनों पे रैंकिंग, इस पे देते, इस पे रैंकिंग इस पे ना दे, ऐसे भी आते हैं प्रश्न। अगर आपसे दे 0.134, ठीक है, इन दोनों पे रैंकिंग, आपसे नेक्स्ट टाइप प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या 1.23 पर रैंकिंग, ठीक है। आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं 1.43 और 2, मान लेते हैं कि आपका इतना ही ले लीजिए, मान लेते 3 पर रैंकिंग, ठीक है। तो इतने टाइप से प्रश्न आपके आते हैं, जो कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न का इन्वॉल्विंग मतलब कलेक्ट करके देता है, उनके कुछ ये पार्ट्स हैं। अगर आप इन्हें सीख लेंगे तो हम इन प्रश्नों को कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है डियर्स। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ गया 0.2 पर रैंकिंग प्लस 0.03 पर रैंकिंग प्लस 4.32 पर रैंकिंग, बोलेगा का मान बताइए। तो ध्यान समझिए, अगर जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो इनको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं बनता डियर्स। तो ध्यान समझिए, तो हम इस टाइप प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये बात आप समझिए ध्यान से। देखिए हमने बताया था कि जितनी संख्या है उतना क्या लिखेंगे, पहले संख्या पूरा लिखेंगे और जितने पर करेंगे उतना 9 लिखेंगे। आपने मेथड चेक किया, इसका आंसर। इसके लिए ध्यान समझिए, इसके लिए पहले मैं आपको मेथड देता हूं, ध्यान समझिए। इसके मैं दोनों कहां से बताऊंगा डियर्स। पहले तो आप इसका क्या देख लीजिए, लॉजिक, जो डायरेक्टली लॉजिकली आएगा वो क्या आएगा, तो इसका लॉजिक क्या आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 34 माइनस का 4, जितने पे रैंकिंग, ध्यान समझिए, जिस पे रैंकिंग नहीं है, जिस पे बार नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे माइनस, और क्या करेंगे जितना पे बार है उतना 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं उतना क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। आप समझ गए होंगे। तो इस बात को थोड़ा गौर करके समझिएगा ध्यान से डियर। अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम समझिए, तो वो क्या है, देखिए मान लेते हैं भाई ये क्या है, ई हो गए मिस्टर रामलाल। क्लियर है? ई कौन हो गए, ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा आप समझिए भाई, ये हैं आपके रामलाल। क्लियर है? और इनकी 2 पुत्र, एक है गुलुआ, एक का नाम है गुलुआ और दूसरे का नाम का है गुलुआ। क्लियर है? एक का नाम है गुलुआ और दूसरा का नाम का है गुलुआ। तो ध्यान समझिए, रामलाल के दोनों लड़कों में पहले तो ये दोनों लायक थे। आपने देखा कि पहले तो ये दोनों को दोनों लायक है, तो जब दोनों लायक थे भाई, बात उनकी बचपन की थी, तो दोनों को दोनों दुलरुआ थे इनके, तो ये दोनों को दोनों क्या थे, लायक थे। तो मिस्टर रामलाल का जो हाथ था, इनके दोनों यानी कि इन अपने ये दोनों पुत्र के ऊपर हाथ था, ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हाथ था तो भैया जितना इसको प्रेम करते थे उतना प्रेम इसको भी करते थे। तो यानी ध्यान समझिए, 0 पॉइंट में लिखा 34 पे बार, ये मान लेते हैं कि गुलुआ और ये है भुलवा, तो दोनों का है लायक, तो दोनों पे सर पे हाथ है। तो ध्यान समझिए, तो रामलाल क्या करते थे, इन दोनों को क्या करते थे, प्यार करते थे। तो भैया प्रेम के दौरान क्या दिया करते थे, उसके बदले में इनको 9 दिया करते थे। बात समझ में आ रही है? मतलब कि 2 पे रखेंगे तो 2 to 9, अगर 3 संख्या तो 3 पे 9, मतलब पहले तो ये लायक थे, तो पहला टाइप हो गया। अब दूसर का जैसे ही ये धीरे धीरे बड़े हुए, सब बात को समझेगा ध्यान से, जब ये लायक थे तो ये टाइप पैदा हुआ, जैसे ही बात आ गई आगे, क्या भैया जैसे ही बात आगे बढ़ी, ये दोनों धीरे धीरे क्या होने लगे, सयान, मतलब कि बड़े हो गए। तो उनमें से एक टुका हो गया नालायक, मतलब जो भुलवा था वो क्या हो गया, नालायक हो गया। भुलवा का हो गया नालायक हो गया डियर्स, और गुलवा का हो गया लायक। बात समझ ध्यान से,
ये हो गया लायक और ये हो गया नालायक। जैसे ही लायक और नालायक वाले कॉन्सेप्ट आए तो बन गया दूसरा टाइप पैदा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब बात समझिए, हाई जो पॉइंट है इन दोनों की बिंदिया मौसी, बात समझ में आ रही है? इनकी कोई संतान अभी नहीं है, बिंदिया मौसी कोई संतान नहीं है। इधर से ये फैमिली रामलाल का, इधर से फैमिली बिंदिया मौसी का। बातों को गौर से बढ़िया से समझिए, कभी नहीं भूलेगा डियर्स। आप अगले आने वाले जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक मरते दम तक नहीं भूलेंगे, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो। डियर ध्यान समझिए, अगर आपका टारगेट है यूपी एसआई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यूपी एसआई आप टारगेट बना लिए हैं कि परफॉर्मेंस बेहतरीन करना है, तो आप मैथमेटिक्स के पूरे ओवरऑल फंक्शन को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो डियर्स। आपका प्रेम रहा, आपका ऐसे सहयोग रहा तो मैं ऐसे वीडियो आपको जबरदस्त लाऊंगा और पूरे फुल मैथ के कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं फॉर यूपी एसआई के लिए। ध्यान समझिए, तो फिर हुआ क्या, जैसे लायक और नालायक वाला कॉन्सेप्ट हुआ तो ध्यान समझिए, मतलब कि ये टाइप पैदा होगा, ई हो गया गुलुआ और ई हो गया आपका भुलुआ। बात समझना से माफ करिएगा, यहाँ पे मात्र ई हो गया आपका गुलुआ और ई हो गया भुलुआ। ध्यान समझिए, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये आ गया भैया साया, मतलब कि रैकरी। तो यानी कि ई हो गया लायक और ई हो गया नालायक। तो ये बात पता चल गई जब, तो ध्यान समझिए, तो पिताजी आपका प्रेम जो पापा का यानी रामलाल का जो प्रेम था वो कैसे था, इन दोनों के प्रति, इन दोनों के प्रति कैसा प्रेम था भैया, ये प्रेम रूपी डंडा, इससे प्रेम करते थे, इसको देंगे 9। बात समझ में आ रही है? इससे प्रेम नहीं करते थे, कहे से कि ई हो गया नालायक, जब नालायक हम कहें तो कुछ ना दे, अब कुछ ना का मतलब का 0। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान समझिए, कहेंगे कि ई झगड़ा भी करता था तो कहते थे कि का ऐसा कर कि तू परिवार से भाग जो। बात समझ में आ रही है? इस परिवार से उसको काफी भगा दिए, कहे से कि नालायक था, तो जब ये भगाए तो क्या बन गया 31 अपन क्या बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर है डियर्स वो क्या है, इस प्रकार से। बात समझ में मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा 0.346, इधर देखिए, अब सपोज मान लीजिए अगला प्रश्न लिखता हूं, आप खुद करके बताएंगे। 4 5 इस पे रह करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर्स, लिखेंगे पहले क्या 45, जिस पे बार नहीं उसको करेंगे माइनस, और जितने पे बार उतना 9, और जितने पे बार नहीं है पॉइंट के राइट साइड में जितने पे बार नहीं है उतना शून्य। तो एक संख्या पे शून्य बार नहीं है इसलिए 0 लिखेंगे, तो हो क्या जाएगा 41/19, ये कटेगा नहीं, छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतरीन समझ में आ रही है। तो समझ में आ रही है तो लाइक करना ना भूले, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट की आपसे शिकायत है हमारी, आप कमेंट वीडियो में नहीं करते हो। आपको पता ना चाहिए कि आपका कमेंट मेरे लिए कितना मोटिवेशन देता है डियर्स, आप समझ सकते हैं भाई, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब से आप वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान समझिए, ये टाइप पैदा हो गया, यहां तक हमने 2 चीजें पढ़ा। अब देखिए ध्यान से, फिर बातें हुई क्या, तो आइए देखते हैं। हमने क्या बताया था, गुलुआ और भुलुआ जब छोटे थे तो भैया दोनों लायक थे, जैसे ही बड़े थे तो नालायक लायक हो गया, वो भी कमेंट कर लिए। अब बात आती है, ये सेम ही वही प्रकार है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भैया रामलाल के 3 लड़के, 2 लायक 2 नालायक निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे पूरा परिवार 134 पूरा टोटल लिखेंगे, अब माइनस का जितने बार उतना बाहर, अब बाकी जितने पे बार उतना 9, और जितना भी बार नहीं उतना 0, अर्थात क्या हो जाएगा 133/999। ये रहा क्या आपका आंसर। तो ध्यान समझिए, मैं आपको इसका मेथड देना चाहता हूं, ध्यान समझिए। क्या आप मेथड जानना चाहते हैं? अगर आप मेथड जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इसका मेथड भी चाहिए, ठीक है? फिलहाल मैं आपको मेथड जरूर दूंगा। इधर देखिए, देखिए ध्यान से, बातों समझिए अच्छे से। इधर देखिए, अगर मैं आपसे बातें कर लेता हूं कि इसकी मेथड की बात करते हैं, इधर देखिए, ये मैं रहा लॉजिकली गुलवा भुलवा, बात खत्म आ गई, यानी कि 31/90 आया था, ठीक है? ये रहा इसका प्रॉपर तरीका। अब हम इसकी मेथड को देखेंगे। इधर देखिए, अब अगर ऐसे ही दिया है तो हम करेंगे क्या, फर्स्टली इसको x के बराबर मानेंगे, मान लेते कि x बराबर कितना 0.34 पर रहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो फर्स्टली हम करेंगे क्या, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, तो पॉइंट को इधर चिपका देते हैं। देखिए ध्यान से, तो 10x = 3.4 पर रहते हैं। क्लियर है डियर्स? एक बात बताओ आप मुझे, ये 10x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 3 और प्लस 0.4 पर रहते हैं। एक बात बताओ डियर्स, आपने इसको सॉल्व किया था? आप कहेंगे बिल्कुल सर सॉल्व किए थे, यस नो? आप कहेंगे हाँ। तो आपने इसको सॉल्व करके क्या मिला था, 10x = 3 + 4/9।
अरे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? आप कहेंगे बिल्कुल लिखे थे। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा डियर्स? 10x बराबर, ध्यान से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 और 27 4 31 बटा कितना हो जाएगा 9। क्या आप समझ पाए? तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। इधर देखिए x बराबर, इसको जब ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा 31 बटा के 90। क्लियर डियर्स? बात समझ में आ रही है? तो सेम यही कंटेंट है। क्लियर डियर्स? तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ। तो ये रहा इसका क्या प्रॉपर मेथड रहा। क्लियर है? ये इसका प्रॉपर मेथड रहा। आप देख पाएंगे कि ये मेथड और ये लॉजिक, तो आपको ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है? इस प्रकार से करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर बाकी अन्य प्रश्नों का आपको मेथड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं डियर्स। आइए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की ओर। अब ध्यान समझिए, गोलुआ और भुलुआ का मौसी जो थी बिंदिया मौसी, वो अपने लड़कों को लेकर चली आई कहाँ? अरे भैया कहाँ? अपने बहन के यहाँ, यानी कि गोलुआ और भुलुआ के कहाँ? घर है। आइए चलते हैं, देखिए आए हैं कैसे, इस बात को सीखेंगे। अब देखिए ध्यान से, गोलुआ और भुलुआ का जो बिंदिया मौसी थी भाई, अब गोलुआ और भुलुआ घरे आ गई कहाँ? अपने लड़का को लेकर के। तो ध्यान समझिए बातों को। इधर देखिए, इसका आंसर क्या था? 46/99। क्लियर है? इसका आंसर क्या था आपका? 31/99। ठीक है। इसका आंसर क्या था? 113/999। ठीक है डियर्स? आइए बात समझते हैं यहाँ पे, इस बात को हम किसी समझेंगे। इसको देखिए 1.23 पर रैंकिंग। क्लियर डियर्स? मैंने क्या बोला था? गोलुआ और भुलुआ दोनों लायक हैं। तो उस दौरान मौसी आई थी, मतलब बचपने में आई थी। कहाँ आई थी? गोलुआ और भुलुआ के बचपन में आई थी, क्योंकि दोनों को दोनों लायक थे मिस्टर रामलाल के। तो बातों को समझिए ध्यान से। यहाँ पे ये बिंदिया मौसी उस समय आई थी अपने लड़का को लेकर के। अब लड़के का नाम मत पूछेगा कि लड़का का नाम क्या था, इस बात को मत जानिए। आपको जो जानना है वो जानते रहिए। तो देखते रहिए आरके मैजिक मैथ। ध्यान समझिए। इधर देखिए डियर्स, हम क्या लिखेंगे? पूरा कमेंट लिखते हैं इसको, पूरा कमेंट। ये पूरा परिवार आ गया ना, एकदम शाम को बैठा तो एकदम बढ़िया से हंस खेलना डोलना बुलाना सब रहा। ठीक है, बात समझिए। तो ये पूरा परिवार हो गया, लेकिन बिंदिया मौसी की आप विदाई वाली पारी आ गई। क्या ये परिवार का है? आप कहेंगे ना, तो ये परिवार का कहेंगे जो बाहर को। बात समझ में आ रही है? इसको बाहर भेज देंगे। अब बटा के क्या हो जाएगा डियर्स? पूरा टेबल वगैरह लगा हुआ है, ध्यान समझिए। दोनों लायक हैं तो मिस्टर रामलाल का दे देंगे इनका हिस्सा। लेकिन ये क्या इसका हिस्सा लेगा? इन ना लेगा कुछ ना, कुछ तक नहीं लेगा, क्योंकि इसका मतलब मिस्टर रामलाल से नहीं है। क्योंकि भैया ये किसका लड़का है? बिंदिया मौसी का लड़का है। बात समझ में आ रही है? अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट मौजूद होता है तो उससे मतलब आपको नहीं रखना है, लेना देना नहीं है, बट वह परिवार में यानी पूरी संख्या के साथ इन्वॉल्व होके आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर्स? 122/2 टाइम 9। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है डियर्स? बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान समझिए। इस टाइप का एक प्रश्न और मैं करा देना चाह रहा हूं आपको। देखिए ध्यान से, अगर आपको दे दे 1 पॉइंट या फिर 11.346 पे रैंकिंग ऐसे दे देता, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 11 3 4 6 कितना पे है भैया? -11 करेंगे, बटा कितना करेंगे? ये जितना पे रैंकिंग उतना। इससे मतलब पॉइंट पे अगर यही अंक यहाँ रहता तो उतना 0 लिखते, इस पे रैंकिंग भी नहीं रहता। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी डियर्स। आइए ध्यान समझिए। अगर आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। एक बार फिर शिकायत है, आप कमेंट नहीं करते हो तो आप कमेंट जरूर करें। आइए ध्यान समझिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ध्यान समझिए। इधर देखिए, अब इसको हम सेपरेट करेंगे। कितना हो जाएगा? 5 और 3 3 11 बटा कितना हो जाएगा? 3 टाइम 9 हो जाएगा डियर्स। ये रहा आपका आंसर। क्या कटेगा? तो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे 3 3 6 5 11 और 11 और 2 13 नहीं कटने वाला डियर्स, इसलिए छोड़ देंगे। बात समझ में आई? ये रहा आपका आंसर। चलें आगे। आइए समझिए, आप इन बातों को भी सीख गए। अब हम पढ़ते हैं अगले वाले को। ध्यान समझिए। अब बिंदिया मौसी अपने लड़के के साथ तब मौजूद होती है उस घर में जब एक ठू लड़का उनका नालायक निकल जाता है और एक ठू लायक हो जाता है। तब बिंदिया मौसी अपने लड़के को लेके आ जाती हैं। देखिए ध्यान से और देखते रहिए कि आने के बाद क्या क्या होता है, कितनी सेवा होती है, क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो इस बात को जानने के लिए देखते रहिए आरके मैजिक मैथ। आइए देखिए ध्यान से। 1.43 पर रैंकिंग। क्लियर डियर्स? क्या होता है? पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार लिखेंगे आप बेहतरीन तरीके से। अब आप कहेंगे जिन पे रैंकिंग नहीं है, लायक और नालायक वाले, लायक और नालायक वाले, तो हम उनके लिए करेंगे क्या? ध्यान समझिए। इन पूरे को माइनस कर देंगे, इसका भी हिस्सा नहीं मिलेगा
इसका भी हिस्सा कुछ ना मिलेगा, ये नालायक है। ध्यान समझिए। अब बटा के यहां पे क्या करेंगे, ये लायक है तो पिताजी इसको हिस्सा देंगे, लेकिन इसको हिस्सा ना देंगे, कहीं कुछ ना तो कहा देंगे भैया 0, लेकिन इसका कोई कर्तव्य ही नहीं बनता है, कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन 0 अधिकार दिखाता है। बात समझ में आ रही है तो ध्यान समझिए। बराबर क्या जगह दिया, इसको हटा दीजिए। 9 4 13, क्लियर है। ध्यान समझिए। बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अरे बोलो हाँ या ना, इतना तो आपको आना चाहिए। बटा कितना हो जाएगा 90, मतलब कि 129 बटा के 90, ये रहा क्या आपका आंसर। क्लियर डियर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। इस टाइप एक प्रश्न और लेता हूं, जैसे 1 पॉइंट मैंने लिख लिया, या फिर 12.324, यानी मैंने लिख दिया 24 पे 12। तो इससे आप क्या बनाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12,324, यानी 12,324 में से जिन पे बार नहीं उसको घटाएंगे। अरे बिल्कुल एकदम घटा दीजिए। अब बिंदिया मौसी का लड़का जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, बस वो घटा के बाहर कर देंगे। अब बाकी रैंकिंग कितने में दिखे, 2 पे है तो 2 9 लिखिए। जितनी संख्या पे बार रहेगा मेरे दोस्त हम उतना 9 लिखेंगे। जितना पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में संख्या तो उससे कोई मतलब नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए घटेगा कितना आएगा, 1 0 2 2 1 बटा के 990, ये रहा क्या आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे डियर। और आपको इस प्रकार की वीडियो अगर चाह रही होगी डियर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपका इस प्रकार से सहयोग रहा तो मैं आपके लिए यूपी एसआई के मैथमेटिक्स को पूरा कंप्लीट देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए अब हम सीखेंगे कि इन सारे कंटेंटों पे आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्त ध्यान समझिए। अब इन सारे कैसे प्रश्न को पूछा जाता है ये देखेंगे, ध्यान समझिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए आपसे कैसे प्रश्न पूछ लेता है, ये चीजों को आप सीखिए। देखिए जैसे आपके सामने प्रश्न ये मौजूद होगा, आप बिल्कुल फास्ट करेंगे, ध्यान समझिए। जैसे आपसे दे पूछ दे कि 2.32 यानी कि 3 2 पे बार प्लस 4.57 पे बार प्लस 5.3 2 पर बार, ठीक है डियर। पूछ दिया का मान बताइए, का मान बताइए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि का मान बताइए डियर, तो ध्यान समझिए इस टाइप के प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बातों समय ध्यान से। आपको ज्यादा मेथड लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझिएगा। ये पॉइंट है तो पॉइंट वाला पॉइंट आप प्लस निकाला भी कर सकते, दोनों जोड़िए। पहले देखिए 2 4 2 6 6 5 11, क्लियर है। पॉइंट लगा लीजिए, सेम प्लेस पे है। देखिए 2 प्लेस पे लास्ट में तो बनेगा ही, तो 2 और 7 7 2 9 9 2 11 को 1 हासिल 1 लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। 5 3 8 8 3 11 11 1 12, क्लियर्स। ध्यान समझिएगा 11 1 12, इधर समझिए 11 1 12 टोटल लिखेंगे यहाँ पे 12। बात समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ध्यान समझिएगा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, इतना कंप्लीट। लेकिन रैंकिंग कितने पर है, तो 2 पर है। तो बातों समझ ध्यान से, अगर क्या ये परफेक्ट है तो इस बातों को हम जानेंगे। देखिए ध्यान से, 12 है तो 12 को 2 लिखेंगे और 1 बचेगा तो इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अर्थात आया कितना डिग्री से आपका 12.2, फिर से जोड़ लेते हैं, एक बार फिर जोड़ लेते हैं, ध्यान समझिए। पीछे जोड़ लीजिए, इधर देखिए 2 7 2 9 9 2 11 को हासिल 1 3 5 3 8 और 8 और 3 8 3 11 को 1 हासिल लगा 1। अब देखिए ध्यान से 5 4 9 9 2 11 1 12, क्लियर है। यहाँ पे ये पॉइंट लगा दे, कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे। अब बार कितने पे आएगा, 2 पे। तो इसका टोटल कंप्लीट आंसर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे आपका 11 इतना है। तो अब इसको ऐसे लिखिएगा प्लस 11 बटा के 99, तो लिखेंगे 11 कमा 11 11 9 99, मतलब कि 12 सही 1 बटा के 9, ये रहा क्या आपका आंसर। जैसे आपके सामने मैं लेके रिप्रेजेंट हुआ हूँ एक क्वेश्चन और डियर, ध्यान समझिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे है। भाई दोस्तों माफ करिएगा, ध्यान समझिए, मिस्टेक हो गया है, इधर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए इनको जोड़ेंगे जवाब ना, तो थोड़ा सी गलती हुई, इधर देखिए एक बार कर लेते फिर से। देखिएगा हमने क्या बताया था, मेरे देखिए 2, ठीक है, 2 और प्लस इसको क्या लिखेंगे 0 दशमलव, इधर देखिए ऐसे लिख सकते इसको 2 प्लस
0.32 मैं मेथड दिखा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद देखिए लॉजिकली मैं सॉल्व करवाऊंगा। 4 प्लस 0.57 पे बार प्लस 5 प्लस 0.32 पर बार। बात तो समझिए ध्यान से दिया, ये प्लस प्लस जुड़ेगा तो देखिए 5 4 9 2 11 प्लस कर लीजिए, जो मैं डाटे जुड़वा रहा था उन सारी बातों को समझिए ध्यान से। इस पे रैकरिंग था, अब इनको जोड़ना स्टार्ट किया। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप 32/99 प्लस ये क्या हो जाएगा 57/99 प्लस 32/99। मैंने अभी इस बात को बताया था अभी जस्ट, नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल ऊपर जुड़ जाएगा सब। 11 प्लस कितना हो जाएगा डियर, देखिए 32 आपका 32 से भी है, ये भी 32 है। देखिए 32 दुना 64, अब 64 इसमें जोड़ दीजिए। 7 4 11 को 2 हासिल 1 और 6 6 12। ध्यान समझिए 7 6 11 1 हासिल लगा 1 और 6 5 11 12। बात समझ में आ रही है ना? जोड़ दी कितना हो जाएगा 121 बटा कितना हो जाएगा डियर्स आपका 99। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगी 1 टाइम जाएगी, बचेगा क्या आपका ऊपर, आपका ऊपर बच जाएगा 9 2 11 2 और यहाँ से बचेगा 9 2 11 मतलब 2 बचेगा अपान 99। काटिए 11 दूना की 22 11 9 99 आया क्या 11 प्लस 1 सही। इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 2 बटा के 9। बात समझिए ध्यान से, इस बात को थोड़ा छोटी सी बात है समझिए इसको। जैसे मैं लिखा 2 प्लस 1 बटा के 3 डियर, इससे क्या लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर 2 सही 1 बटा 3। कैसे गौर करिएगा, ध्यान समझिए ध्यान समझिए। अगर आप इसमें गुणा करिए 3 दूनी 6 1 7 7 बटा क्या लिखेंगे 3 भाग दीजिए 3 दूनी के 6 1 बचेगा 3 ऊपर, क्या बताइए प्लस में डायरेक्ट आंसर आएगा नहीं। जब इतना बराबर इतना जितना बराबर इतना लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल कहेंगे जी सर ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो 11 क्या हो जाएगा 12 सही 2 बटा के 9। इसका आंसर क्या आने वाला है 12 सही 2 बटा 9। दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो ध्यान समझिए आप ऐसे करेंगे डियर्स तो इन सारी बातों को कैसे करेंगे, ध्यान समझिए इन सारी बातों को आप जल्दी से सॉल्व करने के लिए इधर देखिए, ध्यान समझिएगा। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। देखिए ध्यान से डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे, अब इसको डायरेक्ट लिखिए 5 4 9 2 11 हो गया, पॉइंट लगा के छोड़ दीजिए। ध्यान समझिए पॉइंट है मतलब प्लस ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे पॉइंट में रहेगा सारी बातें जोड़िए, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, पॉइंट है ना सिंपल पॉइंट लग दीजिए, जोड़िए इसको 2 7 2 9 9 2 11 11 को 1 हासिल लगा 1। बातों समझ ध्यान से 3 और देखिए 3 5 5 3 8 8 2 10 10 1 गड़बड़ हो रहा है क्या 3 5 3 8 और 8 3 11 11 1 12 12 को 2 हासिल 1। अब एक बात बताओ आप मुझे, एक हुआ गया ना मतलब 12 पूरा टोटल कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पे एक बात बताइए आप मुझे, ये जो 121 हुआ डियर्स, इस 121 को हम करेंगे क्या, देखिए दो दो संख्याओं पे रैकरिंग है तो आप इसे बटा क्या करेंगे डाट लिखेंगे 99। बात समझ में आ रही है, जो बातें आपने यहाँ लिखी थी वो बात डाट यहाँ पे आ गई। तो पॉइंट के सामने आप लिखिए 11 प्लस, इसको प्लस में रखिए और ये पॉइंट का काम खत्म, समझ में आ रही बात, पॉइंट काम खत्म कर दीजिए। क्या हो जाएगा आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, कितना बार जाएगा डिवाइड एक बार जाएगा और क्या बचेगा आपका यही बात आ जाएगी 22 बटा के 99 से काटेंगे 11 दूना 22 11 9 99। देखिए इनको जोड़ दीजिए 11 1 12 सही 2 बटा के 9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर डियर्स, मतलब जो रैकरिंग दिखेगा डाटिया उतना लिखेंगे, ऐड करके इसको प्लस के फॉर्म में लिखिए, किस में लिखिए प्लस के फॉर्म में। जैसे मैं अगला प्रश्न करवा रहा हूं चीजें आप बेहतरीन समझ पाएंगे। इधर देखिए अगले प्रश्न को, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे आप ध्यान समझिएगा डियर्स, आइए ये प्रश्न है कुछ उसी अंदाज में, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखिए इनको जोड़ दिए 3 2 5 4 9 डाट लिखिए। अब 3 2 5 5 2 7 माफ करिएगा 5 2 7 मतलब 3 2 5 2 7 खत्म। इधर देखिए एक को जोड़े 1 1 2 2 3 5 डाट लिखिए। रैकरिंग है रैकरिंग लिख दीजिए, इतने पे रैकरिंग है रैकरिंग मतलब कि देखिए 2 पे रैकरिंग कितना बटा करेंगे 99। मैंने बताया था 99 कभी करेंगे, पॉइंट है हटाइए प्लस लिखिए यहाँ पे, इनको जोड़िए 5 4 9 2 11 डाट, इसका आंसर क्या आ गया 11 प्लस इसको काटिए कटेगा 19 57 19 57 3 बार जाएगा 9 3 27 ठीक है 3 बटा के 19 बटा के 3 से काटिएगा तो 19 बार में 3 कमा 3 और 3 9 27 और यहाँ पे 33 99। क्लियर है, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया 11 सही 19 बटा के 33 आंसर। समझ में आ रही बातें, आप काफी फास्ट करेंगे सॉल्व। ध्यान समझिएगा अगर यहाँ पे संख्या बच जाती डियर्स, आपने देखा इसके पिछले प्रश्न में हम करते क्या थे, जितने पे रैकरिंग का उतना डिवाइड कर देते थे, जितना रिमाइंडर आता था मतलब कोशेंट आता था अगली बार संख्या में ऐड कर देते थे। अगला देखिए प्रश्न कुछ इसी तरह से है अगले प्रश्न को, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ध्यान समझिए डियर्स, आपसे इस टाइप का भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे,
आपने सीखा है, आइए ध्यान समझिए। बट चीजों को काफी ऐसे मेथड देखिए ध्यान से, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इधर देखिए, अब सीखा लिखिए 0.2 0.2 2 2 डाट डाट जाएगा, इसको लिखेंगे 0। देखिए 0 के सामने 0 बढ़ेगा, बैठाइए एकदम आराम से आसानी से, और कुछ करना ही नहीं आपको। 0.33 डाट डाट चला जाएगा। अब देखिए आगे 0.023 डाट डाट बढ़ता जा रहा है। अब इसे ऐड कर लीजिए आप, ध्यान समझिए। 3 3 6 2 8 बढ़ेगा, ये इधर 8 8 8 8 ऐसे जाएगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि आगे 2 3 3 2 3 3 2 ऐसे जाएगा ना। यहाँ देखिए, इसको जोड़िए, 2 2 4 3 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.0। कितने पे रैंकिंग आ रहा है डियर्स, आप देख पा रहे हैं, बस पर 8 पे आ रहा है। तो इस प्रकार का ऑप्शन क्या, इसे रोकने के लिए, इसे रिपीटेशन को रोकने के लिए हम 8 पे बार लगा देंगे। तो अब इस प्रकार का ऑप्शन कौन नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट। मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको बेहतरीन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें डियर्स, ताकि आप अगर इस वीडियो को लोगों तक, ज्यादा लोगों में शेयर कर दें डियर, तो मेरा हौसला और उम्मीदें बनी रहेगी। मैं यूपीएसआई के लिए सारे कंटेंट को करवाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। एकदम गर्दा मचा दीजिए यूपीएसआई के लिए डियर्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को, इसमें कुछ और भी बातें जानेंगे कि किस टाइप से और भी प्रश्न किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। आइए दोस्त ध्यान समझिए, आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार स्टार स्टार। ध्यान समझिए, ये सवाल इस टाइप से ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आसान है, देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है आरके मैजिक मैथ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझिए, अगर पॉइंट के पहले, अब इधर देखिए, बिंदिया मौसी का लड़कवा एकदम भैया लायक है, तो इस पे जब आ गया तो क्या हो जाता है इस परिवार के लिए माइनस में। तू अपने घरे द्वारे, तू बहुत बड़का हुआ था, अपने घरे द्वारे, ये दोनों बोलते हैं, बात समझ में आ रही है ना। तो भैया ई हो जाएगा, वहां पर उसका कॉन्फिडेंस लो, मतलब इसको माइनस में लिखेंगे। अगर आपको दिख जाए ऐसे, इस बात को ऐसे लिखेंगे, 3 पर रैकरिंग है 12 तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, -3.12। ठीक है डियर्स, इस बात को आप कैसे लिखते हैं, तो -3 अब प्लस क्या करके लिख सकते हैं आप 12। बात समझ में आ रही है, ये बातें आप ऐसे लिख सकते हैं इस पॉइंट को लेकर के। अगर पॉइंट है डियर्स तो यहाँ पे लिखेंगे +0.12। क्लियर है डियर्स, अगर इसको प्लस करेंगे तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है ना, इस माइनस का इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इतनी सी बस बातें वो आपको याद रखनी है। क्लियर है, क्या याद करनी है भाई, कि अगर मान लेते हैं कि अगर पॉइंट से पहले की संख्या पर रैंकिंग आ जाए तो वह संख्या किस में हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। जैसे मैंने लिखा कि 4 पर रैंकिंग 0.23, तो आप क्या लिखेंगे, -4.23। अब बाकी का सेम प्रक्रिया वही कि भैया तू माइनस रहा, ये सब बाकी सब संख्या किसमें रहेंगी, 0.23, ये प्लस में रहेंगी। बात समझ में आ रही है, तो यही बातें हैं। तो इसी प्रकार से इनको आइए हम सॉल्व करते हैं डियर्स। ठीक है ना, तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आरके मैजिक मैथ। और आपको सिलेक्शन लेना है मैथमेटिक्स में यूपीएसआई के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें डियर्स। आइए देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इसे क्या लिखेंगे, -3। अब इसे लिखूंगा मैं डायरेक्टली, क्या मैंने बताया था ना, 0.12 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे फिर क्या है आपका, ये रहा आपकी वैल्यू माइनस में, तो हमें इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, -5 और प्लस 0.23। क्लियर है डियर्स, यहाँ पे माइनस होगा, अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चूंकि प्लस है, ये माइनस होगा, तो अंदर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। एंड प्लस, अब देखिए ये प्लस ये माइनस में होगा, मतलब ऐसे लिखेंगे। देखिए इस बात को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, -4 प्लस 0.21। यही बात को जो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझते रहिए। -3 प्लस 0.12 -5 एंड प्लस 0.23 एंड इसका इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 प्लस 0.21। इसका इंटू करेंगे तो बात वही है, प्लस का गुणा माइनस होता है तो माइनस होता है, प्लस गुणा प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस होता है तो प्लस होता है। बातों को समझते रहिए। देखिए ध्यान से ये जोड़िए, देखिए 3 माइनस माइनस वाला माइनस का जुड़ेगा, तो देखिए 5 4 9 और 9 3 11। बात समझ में आ रही है, गड़बड़ हो गया क्या, माफ करिएगा, 5 4 9 3 12 में होगा जी। तो आइए बात समझिए ध्यान से, माइनस का 12 एंड प्लस 0 पॉइंट लगा छोड़िए, जोड़िए 1 और 3 4 और 2 6। क्लियर है, 6 हो जाएगा, एकदम प्रेम से लिखिए। अब देखिए ध्यान से, 2 2 4 1 5। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। देखिए 12 में से हम 0.56 को घटाएंगे तो भैया ये फलाने आदमी कितना कम है 1 से,
1 से कितना कम है, 0.44 कम है, तो अर्थात एक इसको दे देगा, ध्यान समझिएगा। तो ये हो क्या जाएगा, माइनस, ये बड़ी संख्या है इसलिए लिखेंगे माइनस 11.44। अर्थात क्या इस प्रकार कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ऑप्शन बी। क्लियर है? इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन्हीं सारी चीजों को आपको बिल्कुल फास्ट करनी है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि डियर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है डियर? बात समझ में आ रही है? एक बात जान जाओ, आपके अंदर सस्पेंशन है। कुछ लोगों के मन में सवाल एक उत्पन्न हो रहा कि सर अगर मानते कि इस पे बार दे दे और इस पे बार करके ऐसे दे दे, ऐसे भी आ सकता है, इस पे बार और पॉइंट ऐसे बार आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए कुछ लोग अगर पूछना चाहते हैं, मैं जान रहा हूं आपके मन में सवाल उत्पन्न जरूर हो सकता है, भाई आप विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, तो सवाल उत्पन्न होगी, तो मेरा दायित्व है आपको बताना, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिए। क्या आप इसे लिखेंगे -4 एंड प्लस लिखेंगे 48/99? बिल्कुल गलत है, ऐसी चीजों को हम नहीं करते हैं, और ये बाकी सारी चीजें फालतू और बकवास है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सारी चीजों को पढ़िए, ऐसी चीजों को फोकस ना करें। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका सहयोग मुझे मिला डियर्स, आप को अगर यूपीएसआई के मैथमेटिक्स को फुल कंटेंट में कराना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पूरे क्वेश्चनों करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली बाय डेली वीडियो लेकर के अप्रूवल होता रहूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर वीडियो अपलोड होती है आपके लिए, अगर आपको वीडियो मिली डियर्स, तो कमेंट करना ना भूले। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है, जिससे मुझे जोश, जुनून और ऊर्जा मिलती है। वह जोश, जुनून और ऊर्जा मैं लूंगा आपसे और आपके लिए क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा डियर्स। यानी कि आप यहाँ पे याद कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही समाप्त की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। वही रूप आपको अप्रूवल करना है। आपका लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे लिए जोश का काम करेगा, वो जोश मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और मैं डेली का डेली वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा डियर्स। आपका टारगेट यूपीएसआई दरोगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको अगर दरोगा बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथमेटिक्स के पूरे कंटेंट को मैं सॉल्व करूंगा डियर। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। घर पे